हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास में। हनु 20 बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने कहानी को यहाँ छोड़ा था कि अब वो चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चित्रकूट क्या है, कैसे वो वहाँ पहुँचे, तो अब हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो अब जब वहाँ रात में विश्राम करने के बाद वो सुबह उठते हैं तो वो तीनों एक बोट में बैठते हैं और फिर गंगा माँ के अक्रॉस पूरा फेरी करके जब वो एकदम मिडल में पहुँच रहे होते हैं गंगा माँ के, तब सीता माँ उनसे प्रे करती हैं कि हमारी जर्नी सेफ़ रहे, हमारा एग्ज़ाइल सेफ़ रहे, हमारा जो स्टे हो फॉरेस्ट में वो कट जाए आराम से। एंड शी assured the river of appropriate worship on their return after 14 years. And then soon they took they reached the southern bank और फिर वहाँ पे वो लोग अपना refuge ले लेते हैं. Now it's their first night outside the royal palace of Ayodhya, and now Bhagwan Ram is talking to Lakshman ji and he's saying कि हम सीता माँ की सेफ्टी को, मतलब सीता जी की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे। एंड जो किंग है वो तो आज बहुत अनईजीली सो रहे होंगे क्योंकि अब लेकिन केकई माँ तो बहुत सेटिस्फाइड होंगी। जब भरत आएंगे तब वो उनका राज तिलक हो जाएगा, तो फिर क्या वो राजा दशरथ को लाइक विल दिट बी द एंड ऑफ द किंग्स लाइफ। अब तो वो केकई की मर्जी पर ही होंगे। मतलब ऐसे कुछ सवाल हैं जो उनके मन में आते हैं। एंड he is also and he's continuously crying and he's saying that how else could a man abandon a son like me who lives in accordance with his wishes। मतलब उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है that राजा दशरथ did this to him because मैं तो सब कुछ उनके मन का ही करता था। एंड फिर उन्हें ये भी लग रहा है that it is because of me that कौशल्या माँ is deprived of all that she deserves। और ये तो उनका मोमेंट ऑफ एक एक्सट्रीम खुशी होना चाहिए था जो एक्सट्रीम सौरों में बदल चुका है। एंड अब तो केकई माँ जो हैं शी वुड टॉर्मेंट कौशल्या माता एंड सुमित्रा माता, ऐसे ऐसे वो कुछ बोल रहे हैं। एंड देन वो फाइनली लक्ष्मण जी को बोलते हैं ऐसा करो तुम वापस जाओ, सीता और मैं आगे जाएंगे। एंड लेट नो वुमेन एवर बियर अ सन लाइक मी, जिससे उनको पेन ही हुआ है। एंड सो यू प्लीज़ गो बैक। एंड ये बोल के वो एकदम चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक समुद्र उनके आंसुओं से भर जाएगा। एंड देन जो लक्ष्मण जी हैं वो उनको बोलते हैं कि ये आपका दुख नहीं है, ये तो अयोध्या का मतलब दुर्भाग्य है दैट अयोध्या इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ग्लोरी टुनाइट। और आप जैसे पुत्र को कौन अबैंडन कर सकता है और ना। एंड पर आपके रोने से होगा क्या, आपके रोने से, आपके बिलखने से तो मुझे दुख है, सीता माँ को दुख है। एंड ना ही सीता माँ और ना ही मैं, हम में से कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा आप विदाउट आपके। एंड आई डू नॉट विश टू सी आवर फादर, आई डू नॉट विश टू सी सुमित्रा माँ, शत्रुघ्न, हेवन, कुछ भी इफ़ इट इज़ विदाउट यू। सो आई मीन आई डोंट वांट टू गो। एंड देन राम जी ऑल्सो रिकनसाइल्स कि अब वो चलेंगे आगे। अब आते हैं जब अगले दिन वो सुबह उठ के चलते चलते वो पहुंचते हैं प्रयाग, विच इज़ एक्चुअली जो इट्स लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स यमुना एंड गंगा। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं उठता हुआ सा उनको दिखता है। एंड देन ही रियलाइजेस दैट इट्स एक्चुअली सेज भारद्वाज हर्मिटेज। भारद्वाज ऋषि का जो है वहाँ पे आश्रम होता है। एंड ही एंटर्स देयर। एंड देन जो सेज हैं वही बोल देते हैं कि अरे मैंने सुना है कि आपको तो एग्जाइल कर दिया गया बिना किसी कारण के, और आप ऐसा करिए आप 14 साल यहाँ रह लीजिए, यहाँ पर आप आराम से समय व्यतीत कर पाएंगे। एंड देन राम जी थैंक्स हिम बट ही सेज कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो लोग मुझे देखने के लिए आते रहेंगे, अब मैं तो एक साइलेंट प्लेस चाहता हूँ। तो जो ये भारद्वाज जी थे वो इनकी विजडम से बहुत खुश हो जाते हैं। एंड देन ही टेल्स हिम कि एक प्लेस है चित्रकूट, वहाँ वो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। एंड वहाँ देयर इज़ एम्पल फूड देयर एंड इट्स आइडल फॉर योर टाइम एंड सॉलिट्यूड। सो दैट इज़ हाउ चित्रकूट कम्स इनटू पिक्चर। अब यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा अकाउंट लिखा हुआ था कि
इंडियन ट्रेडिशन में जहाँ पे भी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है उसको बहुत सैक्रेड समझा जाता है। जैसे गंगा माँ और यमुना माँ का जो कॉन्फ्लुएंस है प्रयाग, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इनका मिलन हो रहा है। ऐसे ही माना जाता है कि जो रिवर सरस्वती है जिसके बारे में वेदों में भी लिखा गया है, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है, बट अब हमें नहीं दिखती है। इसीलिए उसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, लीडिंग टू द नेम त्रिवेणी, यानी कि थ्री स्ट्रीम्स। एंड ये प्रयाग जगह इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि एक तो यहाँ पे भारद्वाज जी का आश्रम था जहाँ पर राम जी भी रुके थे, और फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भरत जी भी यहीं पर रुके थे। एंड रामचरितमानस में भी इस जगह का जिक्र है। तो फिर अब आगे जो चीज़ आ जाती है वो है चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ है? इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एंड ये ऐसा माना जाता है कि राम जी के आने से पहले भी ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट थी सब संतों के लिए और इन सभी लोगों के लिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड जो तुलसी बाबा हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है अवधि में, वो भी ऐसे बोलते हैं कि मैं क्या ही, वो अपनी उनके एक और वर्क गीतावली में वो ऐसा लिखते हैं कि मैं ऐसे क्या ही बताऊँ चित्रकूट के बारे में, उसकी भव्यता, उस जगह की भव्यता के बारे में, क्योंकि एक वही जगह है जहाँ पर वेयर लिविंग अपॉन लक्ष्मण, राम एंड सीता फॉरगॉट अयोध्या। सो एंड वहीं पे जो अयोध्या जो पीछे छूट चुका है, वहीं अगर आप याद करो वो लोग जो जिनको ये लोग सोता हुआ छोड़ आए थे, अब वो उठते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि वो जा चुके हैं, अब वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो अब सभी मतलब वहाँ पे ग्रीफ फैल चुके हैं, वो सब अपने अपना उन्हें घर जाना पड़ता है, लेकिन किसी ने अपनी दुकानें नहीं खोली, सब कुछ शांत है। सब लोग कह रहे हैं कि श्री राम आ जाएं, बस कैसे भी आ जाएं, हम सीता माँ की सेवा करेंगे, हम श्री राम की सेवा करेंगे, ये सब। एंड अब जो दशरथ जी भी हैं वो कौशल्या माँ से मिलने जाते हैं, एंड बिकॉज ही डजंट नो व्हाट टू डू नाउ, and he also abandons Kekema, and he says that I abandon you who have abandoned dharma. I renounce the grasping of your hand, जो मतलब वो फेरे लेते हैं अराउंड द फायर एंड दैट वी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अ मैरिज, ये सब मैं रिनाउंस करता हूँ, वी आर डन। एंड अगर भरत डिज़ायर्स दिस किंगडम, लेट द फ्यूनरी ऑफरिंग्स मेड बाय हिम नॉट बी रिसीव्ड बाय मी, ऐसा वो बोल देते हैं। और वो उनसे ऐसा बोल के फिर वो कौशल्या जी के पास जाते हैं। कौशल्या जी इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन। वहीं पे सुमित्रा जी फिर उनको कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं कि बहुत जल्द ही राम लौट कर आएंगे, और तो वो अपने हाथों से आपके चरण दबाएंगे, बहुत खुश होंगे, ये हार्डशिप जो हैं ये समय बीत जाएगा, मतलब वो उनको समझाने की कोशिश करती हैं। फिर कौशल्या माँ थोड़ा शांत होती हैं। ये मतलब ये पूरा चलता है। एंड नाउ सुमंत्र रिटर्न, जो कि उनके चैरिटर हैं, जो अब उनको छोड़ के आ गए हैं, वापस आ चुके हैं, तो वो राम जी का मैसेज लेकर आए हैं। नाउ व्हेन सुमंत्र रिटर्न्स, दशरथ जी बिल्कुल एकदम वहाँ उनको देखकर भागे, मतलब भाग तो नहीं सकते, बट ही इज़ वेरी ईगर। वो बोलते हैं कि कहाँ है राम, कैसा है वो, क्या खाया उसने, कहाँ सोया, ज़मीन पे सोया था, कैसा हुआ। एंड तुम तो कितने भाग्यशाली हो सुमंत्र, तुम्हें तो राम को देखने को मिला, बताओ ना वो कैसे हैं, वो कैसे हैं। नाउ हम कल देखेंगे कि सुमंत्र जी क्या मैसेज देते हैं और फिर स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है, एंड हाउ थिंग्स unfold in Chitrakoot. On that note, I'll see you in the next one tomorrow. Please do like, share, subscribe, comment. Take care. Bye.